हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं इंटर भूगोल भाग 2 भारत की विशाल जनसंख्या पार्ट 1 का व्याख्या सहित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? विकल्प ए है 1881 ईस्वी में, बी है 1891 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में और डी 1911 ईस्वी में। इसमें ये सही है, भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। इसका व्याख्या है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जो प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे और इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई। इसे दशकीय जनगणना भी कहा जाता है और जिसे प्रथम संपूर्ण जनगणना कहते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और भारत की जनगणना 2011 की शुभांकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था और इस जनगणना का ध्येय वाक्य था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। दूसरा प्रश्न है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ी है? तो 2005 गुनी बढ़ी है और 2000 व्याख्या है इसका, 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़ थी। 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है और विगत 100 वर्षों में लगभग 5 गुनी बढ़ी है, यानी 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार हो गई है। तीसरा प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? विकल्प के अनुसार उड़ीसा होगा। उड़ीसा की जनसंख्या जो है 4,19,47,358 है। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है और 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और 1991 की जनगणना के अनुसार 84.63 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है, जो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। छठा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6,07,688 है। सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्यों में सबसे अधिक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। 8वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसकी व्याख्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे उसका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या नौवां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और 2001 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा स्थान मिजोरम का है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा स्थान सिक्किम का है, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये चौथा स्थान नागालैंड का है, 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दसवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। और 1991 की जनगणना के अनुसार 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 1981 की जनगणना के अनुसार 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11वां प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, ये 74.04% जनसंख्या भारत के साक्षर है। 12वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का दर सबसे अधिक है। केरल में भारत का साक्षरता दर सबसे अधिक है। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जिसका साक्षरता 94% है। और मिजोरम की साक्षरता 91.3% है। और गोवा की साक्षरता 88.7% है। और त्रिपुरा की साक्षरता 87.2% है। और भारत के किस राज्य में, 13वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता बिहार में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और इसकी साक्षरता 61.8% है। और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश की है और जिसकी साक्षरता
65.4% है। तीसरा स्थान राजस्थान का है जिसकी साक्षरता 66% है और 66.1, और झारखंड की साक्षरता 66.4% है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता 67.0% है। 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में है। केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य क्रमशः केरल है 96%, मिजोरम है 93.3%, गोवा है 92.6%, त्रिपुरा है 91.5%। 15वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में है। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है और व्याख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है जिसकी साक्षरता 92.1% है और दूसरा स्थान मिजोरम का है जिसकी साक्षरता 89.3% है और तीसरा स्थान गोवा का है जिसकी साक्षरता 84.7% है और चौथा स्थान त्रिपुरा का है जिसकी साक्षरता 82.7% है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।